नानी, ये क्या कर दिया? चुप रह, रंग साफ हो जाएगा। नानी, मुझे गोरा नहीं होना। मैं बेसन का लड्डू बन गया हूँ नानी। अगर चींटियों को पता चला तो वो मुझे उठाकर ले जाएंगी। अरे चुप कर, ड्रामा मत कर। यहाँ उबली हुई घास, ये राजकुमार के साथ अन्याय है। मुझे वापस भेज दो। नानी, मुझे बचा लो, चुपचाप खा ले। नानी के घर में बादाम का हलवा खाता था और अरे नीचे उतरो, ये मेहमानों के लिए है। मम्मी, क्या मैं कूड़ा हूँ? जब हम सोते हैं तो फटी चाट। चुपचाप सब्जी खा ले, खून साफ होता है इससे। मम्मी, मेरी शक्ल मासूम है, पर खून कोई क्रिमिनल थोड़ी है जो उसे साफ करना पड़े। मुझे देखो शर्मा जी के बेटे को, उसे 98% मिले हैं। वो अपने बेटे को पिज्जा खिलाती है और तुम मुझे ताना मारती हो। आज बर्तन तुझे धोने हैं, मैं थक गई हूँ। मम्मी, मैं धो तो दूं, पर डॉक्टर बोले मेरे हाथों में राजयोग है, बर्तन धोए तो। एक गिलास पानी तो पिला दे, बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है मेरा। मम्मी, पानी का आरओ आपके हाथ से सिर्फ 2 कदम दूर है। मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तू 2 कदम नहीं चल सकता। मम्मी, ये 9 महीने वाला बिल कब तक क्लेम करोगी? इसकी कोई एक्सपायरी डेट है या लाइफ टाइम वारंटी? पापा, उस पहाड़ को थोड़ा और ऊंचा बनाओ। चुपचाप सो जाओ। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है या मेरा? ये मेरी इज्जत है पापा, ठीक से चिपकाओ। मम्मी, आर्टिकल 19 के तहत मुझे बोलने की आजादी है, आप मुझे चुप नहीं करा सकती। बेटा, ये मेरा घर है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी मैं हूँ। मम्मी, इतना घी? मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं, जिम जाना है। रहने दे, सूखी रोटी खा के 6 पैक नहीं, पसलियां बाहर आ जाएंगी। एक काजू ही तो लिया था। ये मेहमानों के लिए है, खबरदार जो हाथ लगाया। तो क्या मेहमान भगवान है और मैं घर का कुत्ता? मुझे भी भूख लगती है। हाय राम, मेरा बच्चा कितना सूख गया है, हड्डियां दिख रही हैं। नानी, ये हड्डियां नहीं, फैमिली चुप पैक कर। है। तेरी माँ तुझे खाना नहीं देती क्या? दे। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहा? मम्मी, मैं सदमे में हूँ। किस बात का सदमा? कल तक मैं नानी के घर शहजादे की तरह जी रहा था और बस कर, पूरा घर उठा कर लाएगा क्या? मम्मी, ये सिर्फ खाने का सामान नहीं है, ये मेरी सर्वाइवल किट है। अगले 2 महीने तक मुझे आपकी टिंडे तोरई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नानी ने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया है। पापा, 500 रुपए देना। क्या मैं यहाँ नोट छापता हूँ? क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? पापा, आप ही कहते हो पैसा तो हाथ का मैल है, तो फिर मैल के लिए इतना क्यों रोते हो? दे दो ना, हाथ साफ हो जाएंगे। तुझे एक काम ढंग से नहीं होता, कौन करेगी तुझसे शादी? मम्मी, आप उस बेचारी लड़की की चिंता मत करो। क्यों? वैसे भी मैं आपकी सेवा करने के लिए सन्यासी बनने का सोच रहा हूँ, और अगर शादी हुई भी तो उसे मैगी बना के खिला दूंगा। भिखारी है क्या? भाई, पूरे 90 रुपए दिए। जब तक ये बोतल हवा उगलना बंद नहीं करेगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मिडिल क्लास रूल्स। अबे खत्म हो गई, फेंक दे। नहीं भाई, इसमें अभी भी गैस की खुशबू बाकी है। देख शर्मा जी के बेटे को, 98% लाया है, और तू? मम्मी, आप तुलना गलत कर रही हो। मतलब? आप मेरे नंबरों की तुलना शर्मा जी के बेटे से कर रही हो। कभी मेरी पॉकेट मनी की तुलना अंबानी के बेटे से की है? बराबरी का मुकाबला। पापा, ये पन्नी हटा दो, बटन नहीं दब रहे। रहने दे, ऐसे ही रिमोट नया रहता है। पापा, रिमोट ने 5 साल से ताजी हवा नहीं ली है, इसका दुम घुट रहा है। ये प्लास्टिक रिमोट की खाल बन गया है। नहा लिया इतनी जल्दी? हाँ मम्मी। बाल तो सूखे हैं। मम्मी, मैंने जल स्पर्श तकनीक का इस्तेमाल किया है। पानी को इज्जत दी, हाथ जोड़े और वापस आ गया। बेटा, 50 रुपए का नया पेस्ट लिया, क्यों जान ले रहा है उसकी? नहीं पापा, इसके अंदर अभी भी 2 बार ब्रश करने लायक माल बचा है। वो निकल नहीं रहा। पापा, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक ये ट्यूब खून की आखिरी बूंद नहीं उगल देती, मैं इसका एनकाउंटर करता रहूंगा। हाय, मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है, गाल पिचक गए हैं। नानी, ये पिचक गए हैं? हाँ बिल्कुल, हड्डी बन गया है। ला तुझे घी का परांठा खिलाऊं। दोस्तों, नानी को हल्क भी कुपोषित लगेगा। दिन भर टीवी देखता है, कुछ काम नहीं करता। ये बैग कहाँ ले जा रहा है? मैं अपने असली घर, नानी के घर जा रहा हूँ। क्यों? मम्मी, वहाँ मुझे राजकुमार की तरह रखा जाता है और यहाँ मजदूर की तरह। नानी के घर टीवी देखने पर चाय मिलती। मुझे लगता है मैं कुंभ के मेले में खो गया था। तो नानी मुझसे ज्यादा प्यार क्यों करती हैं?
वो मेरी सारी बातें मानती हैं और तुम हर बात पर ना कहती हो। मुझे पक्का ये लौकी खा, दिमाग तेज होगा। मम्मी, लौकी खाने से अगर दिमाग तेज होता तो गाय अब तक साइंटिस्ट बन चुकी होती। मुझे पिज्जा चाहिए। लोग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो फिर मम्मी मुझे चप्पल से क्यों मारती हैं? अभी मैं छोटा हूँ इसलिए चुप हूँ। हमारा बेटा तो बहुत सीधा है। तो उसे OLX पर बेच दो अंकल, एंटीक पीस के अच्छे दाम मिलेंगे। मुझे बख्श दो। नारी, तुरंत आओ। माँ अपने पराठा, चप्पर और बेलन अवतार में आ गई हैं। मुझे तुरंत Z+ नानी, सच बताओ, मम्मी बचपन में भी इतनी खड़ूस थी या मेरे पैदा होने के बाद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट खराब हो गया है? नानी, आते वक्त गाजर का हलवा लेते आना। मम्मी ने यहाँ लौकी बनाकर घर को अस्पताल बना रखा है। नानी, दुनिया में बस आप ही मुझे से प्यार करती हो। मम्मी तो बस मुझे धनिया लाने और रिमोट ढूंढने के लिए यूज करती। नानी, नाना जी को फोन मत देना, वो फिर से पूछेंगे बेटा पहाड़े याद हुए। मुझे टेंशन नहीं, पेंशन चाहिए। बस बहुत हो गया। मम्मी, मेरा सामान पैक है, मैं नानी के घर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे टिंडे नहीं प्यार मिलता है। मम्मी, मेरा सामान पैक कर दो। नानी का घर ही मेरा असली घर है। वहाँ मुझे राजकुमार बुलाते हैं और यहाँ कामचोर। दादी, यहाँ तो सांस लेने पर भी टैक्स लगता है। आपके घर पर मैं सुबह मैगी और रात में पिज्जा खाता हूँ। मम्मी, हाथ दुख गए। घिसता रहे तभी हलवा मिलेगा। मम्मी, ये गाजर का हलवा है या बाल मजदूरी दा? हलवा खाने के लिए मुझे अपने हाथों की बलि चढ़ानी पड़ रही है। जब तक मैं तुझे झिड़की ना दूं, तुझे शांति नहीं मिलती। क्यों? मम्मी, जब तक आप मुझे डांट ना दो तब तक घर का माहौल सेट नहीं होता। मैं घर का अलार्म क्लॉक हूँ जो सुबह शाम बजता है, लेकिन खुशी से नहीं। बेबी, 4 स्वेटर पहन के क्यों बैठे हो? क्योंकि मम्मी को ठंड लग रही है। हमारे घर का नियम है, सर्दी मम्मी को लगती है और कपड़े मुझे पहनाए जाते हैं। बेटा, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहोगे? अरे माइक नीचे करो। अर्थव्यवस्था का तो पता नहीं, लेकिन मेरे गुल्लक की हालत खस्ता है। बेबी, गुर्दा बेचने क्यों जा रहे हो? क्लास की पिंकी ने आईफोन मांग लिया है। चॉकलेट से बात नहीं बन रही, अब बड़ा त्याग करना पड़ेगा। बेबी, लाइन में क्यों खड़े हो? सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने। अभी से लाइन में लगूंगा तब जाके बुढ़ापे तक नंबर आएगा। ओए कंजूस, मेरी सहेली पिंकी ने 5000 का मेकअप किट लिया है। मुझे भी अभी के अभी पैसे दे। मेरा चेहरा क्या ईट। अरे ओ महारानी, तेरे थोबड़े पे 5000 का मेकअप भी लगा दूं ना, तब भी तू अन्ना बेले ही लगेगी। जाके मुंह धो ले। नानी, अपनी बेटी को वापस ले जाओ। मुझे लगा था ये प्यार करेंगी, पर ये तो मुझे दिन भर नहलाती धुलाती रहती। मामा जी, शगुन का लिफाफा कहाँ है? मम्मी ने कहा था मामा आएंगे तो मजा आएगा। आप खाली हाथ आ गए? गेट वहीं है, जाइए। मौसी, मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, वरना पापा को बता दूंगा कि मम्मी और आप फोन पर उनकी कितनी बुराई करते हो। दादी, ये काला टीका बंद करो। मेरे माथे पर, मेरे कान के पीछे, मेरे पैर के नीचे। बेबी, पेट फटने को है फिर भी खाए जा रहे हो? क्या करूं? नानी को लगता है मैं सूखड़ी हो गया हूँ। जब तक मैं लुढ़क के नहीं चलूंगा उन्हें चैन नहीं मिलेगा। बेबी, इतनी टेंशन में कहाँ जा रहे हो? नानी के घर से वापस जा रहा हूँ। अभी मैं घर का सबसे अमीर आदमी हूँ, मम्मी से भी ज्यादा कैश है मेरे पास। बेटा, आगे का क्या सोचा है? अंकल, सोच तो रहा हूँ कि हिमालय चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ आप जैसे लोग जीने नहीं देंगे और वहाँ ठंड मुझे मरने नहीं देगी। कम से कम वहाँ कोई रिजल्ट और सैलरी तो नहीं पूछेगा। भागवन जी, प्लीज स्पाइस करा देना। देखो, अगर 90% आए तो 50 रुपए का प्रसाद, अगर सिर्फ पास हुआ तो 10 रुपए का। क्या हुआ? मम्मी, ये मेहमान थे या टिड्डियों का झुंड? इन्होंने तो प्लेट ऐसे साफ कर दी जैसे विम